कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे से जिसका नाम स्टीव होता है और उसका सपना होता है माइनिंग करना। इसी चाह में वो पिकैक्स लेकर माइनिंग साइट की ओर निकल पड़ता है, लेकिन वहां उसे एक खड़ूस बुढ़ा मिलता है जो उसे डरा के भगा देता है। कुछ साल बीतते हैं, स्टीव के बाल थोड़े सफेद हो जाते हैं और अब वो एक रिसोर्ट का आइडिया बेचने की कोशिश करता है, लेकिन इन्वेस्टर्स उसका मजाक उड़ा देते हैं। तब वो खुद से सवाल करता है कि आखिर मैं अपनी जिंदगी में कर क्या रहा हूं। उसे याद आता है कि बचपन में माइनिंग का कितना शौक था और फिर से वो पिकैक्स उठाकर उसी माइनिंग साइट पर पहुंचता है। वहां उसे वही खड़ूस चीचा फिर से दिखता है, लेकिन इस बार वो उसे चकमा देकर किसी तरह साइट के अंदर पहुंच जाता है और माइनिंग शुरू करता है। माइनिंग करते वक्त उसे एक ब्लू ऑर्ब और एक क्यूब दिखता है। जब वो दोनों को मिलाता है तो एक पोर्टल खुलता है। जैसे ही वो उस पोर्टल में घुसता है, उसे आउटर वर्ल्ड माइनक्राफ्ट की दुनिया दिखती है और वो सोचता है, क्या गजब की दुनिया है ये। उसे एहसास होता है कि वो अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकता है। फिर वो वुडन हाउस, स्टील हाउस और डायमंड हाउस बनाता है और बहुत सी चीजें बनाता है। तभी वहां एक खूंखार वुल्फ आ जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ा डरता है, लेकिन फिर उसके पैरों के पास एक हड्डी दिखती है जिसे उठाकर वो उस वुल्फ को दे देता है। जैसे ही वो उस वुल्फ को हड्डी देता है, वुल्फ उसका दोस्त बन जाता है और फिर स्टीव अपने कारनामों को अंजाम देता रहता है, नए नए इन्वेंशन करता है और कुछ सालों तक एक ऐसी अनोखी दुनिया बना देता है जिसके ऊपर लिखा होता है स्टीव वर्ल्ड। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और उसे रियलाइज होता है कि क्यों ना अब मैं अपने घर लौट जाऊं। एक्सप्लोर करते करते उसे एक पोर्टल दिखाई देता है जो कि कोई और नहीं बल्कि नेदर वर्ल्ड का पोर्टल होता है। स्टीव को लगता है कि शायद इसी से मैं अपने रियल वर्ल्ड में लौट सकता हूं, लेकिन जैसे ही वो पोर्टल में एंट्री करता है, वो देखता है कि वहां बहुत सारे खूंखार पिगलिन खड़े हैं जो उसे आतंक भरी नजरों से घूर रहे होते हैं। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक महारानी से जिसका नाम होता है मेलगुशा। उसका भी एक सपना था, लेकिन बचपन में जब नेदर वर्ल्ड में गॉड टैलेंट शो होता था, वो उसमें डांस करना चाहती थी। लेकिन जब वो मंच पर पहुंचती है तो सारे पिगलिन उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि यहाँ क्रिएटिविटी जैसी चीजों की कोई कदर नहीं। इस अपमान की वजह से मेलगुशा बहुत गुस्से में रहती है और अब वो पूरे आउटर वर्ल्ड को तबाह करना चाहती है, खासकर उन सभी को जो कुछ क्रिएटिव बनाते हैं। स्टीव ये सब अनुभव करता है और उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने वो और मेलगुशा को दे दिया तो वो पूरी दुनिया को मिटा सकती है। जैसे ही मेलगुशा उससे ऑर्ब मांगती है, स्टीव क्या करता है, वो उस ऑर्ब को अपने वुल्फ यानी अपने वफादार दोस्त को थमा देता है। जैसे ही स्टीव ऑनर्ब को अपने वुल्फ को देता है, वो कुत्ता उसे लेकर रियल वर्ल्ड यानी स्टीव के असली घर में एक पोर्टल के जरिए चला जाता है और वहां जाकर उस ऑनर्ब को छिपा देता है। उधर नेदर वर्ल्ड में मगलूसा स्टीव को कैद कर लेती है। तभी कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसे लोग एक्वामैन भी कहते हैं, लेकिन उसका असली नाम होता है गैरेथ। उसे गार्बेज मैन भी कहा जाता है क्योंकि वो पुराने और बेकार चीजों को खरीदकर बेचने का काम करता है। गैरेथ असल में एक आर्केड गेम चैंपियन होता है और उसकी अपनी एक आर्केड शॉप भी होती है जहां वो गेम खेलता है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाती क्योंकि एक औरत आकर उसे एक नोटिस देती है जिसमें लिखा होता है कि किराया न चुकाने की वजह से उसकी दुकान जब्त हो सकती है। इससे गैरेथ बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है अब इतने पैसे कहां से लाएगा। तभी उसका एक दोस्त उसे फोन करता है और कहता है कि मेरे पास थोड़ा कबाड़ है, उसमें कुछ पुराने कंसोल गेम्स भी हैं, अगर तू खरीद ले तो शायद तुझे अच्छा मुनाफा हो सकता है। ये सुनकर गैरेथ तुरंत वहां पहुंचता है और जैसे ही बोली लगनी शुरू होती है, वो पूरे कबाड़ को $900 में खरीद लेता है। उसे लगता है कि शायद इसी में उसका गेमिंग कंसोल होगा जो उसकी किस्मत बदल सकता है। लेकिन जब गैरेथ उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें वो कंसोल नहीं बल्कि सिर्फ कबाड़ निकलता है और उसी में से कुछ ऑर्ब जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है उस दोस्त पर जिसने उसे ये कबाड़ बेचा था। अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो अपनी गाड़ी निकालता है और आर्केड शॉप की ओर रवाना होता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तभी उसके पास से एक और गाड़ी गुजरती है जिसमें हमारे मूवी के 2 नए कैरेक्टर्स होते हैं, एक लड़का हेनरी और उसकी बहन नटेलिया। इनकी माँ का देहांत हो चुका होता है और अब ये दोनों अपनी पुरानी सिटी छोड़कर एक नई सिटी में नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, इसलिए एक नया घर तलाश रहे होते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात डॉन नाम की एक रियल एस्टेट एजेंट से होती है जो उन्हें एक घर दिखाती है और वो घर और किसी का नहीं बल्कि स्टीव का घर होता है।
फिर हेनरी स्कूल के लिए निकलता है और रास्ते में उसकी नजर एक आर्केड शॉप पर पड़ती है जो कि गैरेथ यानी एक्वामैन की होती है। वहां वो जाकर गैरेथ से बात करता है और धीरे धीरे उसे अपना दोस्त बना लेता है। फिर वो कहता है कि अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल पहुंचने पर उसकी मुलाकात होती है फिल्म के एक और नए कैरेक्टर से, मैकलिन, जो उसकी प्रिंसिपल होती हैं। वो हेनरी को समझाती हैं और कहती हैं कि अब से तुम क्लास ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही वो क्लास के लिए जाता है वहां उसकी मुलाकात होती है अपने ड्राइंग के सर से, जो कि 8 सर कहलाते हैं। हेनरी जब अपनी क्लास में जाता है तो उसके ड्राइंग सर उसे कहते हैं कि वो केला और संतरा बनाए, लेकिन हेनरी क्या करता है, वो केले के साथ एक रॉकेट अटैच कर देता है। जब सर ये देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं, भाई तूने ये क्या कर डाला। पूरी क्लास उसके मजाक उड़ाने लगती है। कुछ दोस्त तो उसे कहते हैं, अबे तू बहुत बड़ा साइंटिस्ट है क्या। हेनरी भी मजाक में कहता है, हाँ मैं एक साइंटिस्ट हूं, और फटाफट एक रॉकेट बना देता है। फिर सबको दिखाने के लिए उसे प्लेग्राउंड में टेस्ट करता है, लेकिन कुछ शरारती बच्चे उसके रॉकेट का एक वायर काट देते हैं। जैसे ही हेनरी रॉकेट उड़ाता है वो उड़कर जाकर एक ऑफिस की छत से टकरा जाता है, और वो ऑफिस और किसी की नहीं बल्कि उसकी बहन नटालिया की होती है। प्रिंसिपल को जब ये पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है और हेनरी से कहती है कि जाओ अपने गार्जियन को बुलाकर लाओ। अब हेनरी फंस जाता है, सोचता है अगर नटालिया को बुलाऊंगा तो वो मुझे बहुत डांटेगी, इसलिए वो चालाकी करता है और गैरेथ को कॉल करता है, यानी एक्वामैन को। वो कहता है, भाई तू मेरा गार्जियन बन के आ जा। पहले तो गैरेथ मना करता है, लेकिन हेनरी कहता है, मेरे पास $26 हैं, वो तुझे दे दूंगा। बहुत कड़की में होने के कारण गैरेथ मान जाता है और स्कूल पहुंच जाता है। जब प्रिंसिपल उसे देखती है तो बोलती है, तुम तो गार्बेज मैन हो ना। और गैरेथ हाँ में जवाब देता है। उसे देखकर प्रिंसिपल कुछ इंप्रेस हो जाती है और जाने देती है। फिर गैरेथ और हेनरी मिलकर उसकी आर्केड शॉप पर वापस आते हैं और वहां हेनरी देखता है कि एक ऑर्ब और एक क्यूब रखा हुआ है। हेनरी गैरेथ से पूछता है कि ये ऑर्ब और क्यूब आखिर होते क्या हैं। गैरेथ कहता है, मुझे क्या लेना देना, ये तो बस कबाड़ था जो मैंने लाकर यहां रख दिया। लेकिन तभी हेनरी को वहां एक नोट दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि इस ऑर्ब और क्यूब को कभी जोड़ना मत, वरना कुछ भयानक हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि हेनरी पूरी बात समझ पाए, वो उत्सुकता में ऑर्ब और क्यूब को जोड़ देता है। तभी ऑर्ब चमकने लगता है और एक दिशा में खिंचाव शुरू हो जाता है। उधर नटालिया बहुत फिक्रमंद हो जाती है कि उसका भाई हेनरी कहां चला गया। वो उसे बार बार कॉल करती है, लेकिन हेनरी फोन नहीं उठाता। तभी डॉन वहां पहुंचती है और नटालिया उसे सब बताती है। डॉन पूछती है, तूने उस बैग में ट्रैकर डाला था ना, जरा देख तो सही। जब नटालिया जीपीएस चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि सिग्नल अमेंडन माइनिंग साइट से आ रहा है, वहीं से जहां से कभी स्टीव पोर्टल के जरिए गया था। फिर ये दोनों भी वहां पहुंचते हैं और वहां गैरेथ और डॉन भी साथ होते हैं। जब ये चारों उस साइट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक पोर्टल खुला हुआ है। सभी मिलकर उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और जैसे स्टीव आउटर वर्ल्ड पहुंचा था वैसे ही ये लोग भी उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां एक विलेजर छुपकर झाड़ियों के पीछे से इन चारों को पोर्टल से आते हुए देखता है। उसे देखते देखते खुद को थोड़ा खुजाता है और फिर खुद भी उस पोर्टल में घुसकर रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। जैसे ही वो रियल वर्ल्ड की सड़क पर आता है, एक गाड़ी तेजी से आती है और उसे टक्कर मार देती है। गाड़ी रुकती है और उसमें से एक औरत बाहर निकलती है। वो औरत और कोई नहीं बल्कि हेनरी की प्रिंसिपल होती है, और अजीब बात ये कि वो उस विलेजर पर भी फिदा हो जाती है। भाई ये औरत तो अजीब ही निकली। उधर जैसे ही ये चारों पोर्टल के अंदर आउटर वर्ल्ड में पहुंचते हैं, रात हो जाती है और चारों तरफ ज़ॉम्बी, स्केलेटन और स्पाइडर आने लगते हैं। कोई तीर चला रहा होता है, कोई पीछा कर रहा होता है, तो कोई स्पाइडर पर चढ़कर हमला करने आता है और सब मिलकर भागना शुरू कर देते हैं। इसी भागम भाग में गैरेथ यानी गार्बेज मैन एक खड्डे में गिर जाता है और हेनरी भागते भागते एक पेड़ से टकरा जाता है। उसकी जेब में रखा ऑर्ब गिर जाता है और उसी पल पेड़ एक ब्लॉक में बदल जाता है। हेनरी को तभी एहसास होता है कि शायद वो यहाँ अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकता है, तो वो एक शानदार कैसल बनाना शुरू कर देता है। उधर गैरेथ खड्डे से किसी तरह बाहर आता है, लेकिन पीछे एक क्रीपर होता है जो हाय कहने पर ब्लास्ट कर देता है। फिर गैरेथ भागते भागते उस जगह पहुंचता है जहां ऑर्ब गिरा होता है। जैसे ही वो ऑर्ब उठाने जाता है, एक स्केलेटन उस पर तीर चला देता है जो ऑर्ब पर लगकर उसे डैमेज कर देता है। गैरेथ ऑर्ब को लेकर सीधे कैसल के अंदर पहुंचता है और उसके पीछे पीछे ज़ॉम्बीज भी घुस आते हैं।
सब छत पर इकट्ठा हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज हमला करने ही वाले होते हैं कि अचानक स्टीव एंट्री मारता है। स्टीव आते ही सबको तोड़फोड़ कर देता है और फिर सुबह हो जाती है। स्केलेटन सूरज की रोशनी में जलकर राख हो जाते हैं। पूरा सीन एकदम गजब होता है। फिर स्टीव पूछता है, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो और मेरा वुल्फ कहाँ है जिसके पास मैंने वो ऑर्ब दिया था? तब गैरेथ कहता है, भाई ये तो मुझे कबाड़ में मिला था। हेनरी फिर स्टीव से कहता है कि हमने वो ऑर्ब और क्यूब जोड़ दिए थे, तभी तो ये हमें पोर्टल के पास ले आया और हम लोग यहाँ आ गए। डॉन कहती है कि जैसे हम यहाँ आए हैं वैसे ही वापस भी तो जा सकते हैं, लेकिन हेनरी बताता है कि जो क्रिस्टल था वो तो टूट गया है। तब स्टीव समझाता है कि अब सिर्फ एक ही तरीका है रियल वर्ल्ड में वापस जाने का, और वो है वुडलैंड मेंशन से नया क्रिस्टल ढूंढना। लेकिन वो जगह इतनी खतरनाक है कि वहां जाना मतलब सीधे मौत को न्योता देना है। जब तक नया क्रिस्टल नहीं मिलेगा कोई भी वापसी मुमकिन नहीं। फिर सब कहते हैं, तो फिर इंतजार कैसा, चलो निकलते हैं। जब सब स्टीव के गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसने कई शानदार इन्वेंशंस कर रखे हैं। वहां स्टीव सबको अपना लावा चिकन दिखाता है और एक मजेदार गाना भी गाता है। वहीं दूसरी तरफ नेदर वर्ल्ड में मैग्लोशा बहुत गुस्से में होती है। वो पिगलिन्स को एक पोषण देती है और कहती है कि इसे पीक कर जाओ और किसी भी हालत में ऑर्ब और क्रिस्टल लेकर आओ। इधर स्टीव अपना घर और क्राफ्टिंग टेबल दिखाता है और समझाता है कि इसमें कोई भी एलिमेंट रखो तो उससे नई चीज बन सकती है। स्टीव एक दमदार स्वॉर्ड बनाकर सबको दिखाता है। ये देखकर गैरेथ को जलन होने लगती है क्योंकि हेनरी धीरे धीरे स्टीव का अच्छा दोस्त बनता जा रहा होता है। तो गैरेथ कहता है कि मैं भी कुछ बना सकता हूं और वो बहुत सारे एलिमेंट्स मिलाकर 2 बाल्टियां बना देता है। फिर हेनरी भी कुछ बनाता है, एक जबरदस्त जंप गन जो दिखने में ही किलर लगती है। इस बीच नटालिया और डॉन वुडलैंड मेंशन का मैप ढूंढने के लिए एक विलेजर के पास जाते हैं और जैसे ही वो मैप खरीदने की कोशिश करते हैं तभी नेदर वर्ल्ड से हमला हो जाता है। फिर सब लोग वहां से भागने लगते हैं और दौड़ते दौड़ते किसी तरह वुडलैंड मेंशन के इलाके के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए उन्हें एक खतरनाक माइनिंग साइट से होकर गुजरना पड़ता है। अगर वो उस रास्ते से नहीं जाएंगे तो वुडलैंड मेंशन तक पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। जब वे उस माइनिंग साइट में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये रेडस्टोन की माइनिंग साइट है और वहां पर बहुत सारे क्रीपर भी घूम रहे होते हैं। साथ ही नेदर वर्ल्ड के पिंगलिन्स भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक जगह माइन कार्ट दिखाई देती है और तीनों स्टीव, गैरेथ और हेनरी उस पर सवार हो जाते हैं। स्टीव बताता है कि रेडस्टोन की पावर से हम माइन कार्ट को जंप करवा सकते हैं और तेजी से आगे निकल सकते हैं। इसी तरह से वो लोग ब्लास्ट से बचते हुए माइनिंग साइट से बाहर निकल जाते हैं और जितने भी मॉब्स पीछे लगे होते हैं सब मारे जाते हैं। स्टीव सामने इशारा करता है और कहता है, वो देखो वुडलैंड मेंशन। लेकिन अंदर घुसने से पहले वो समझाता है कि पहले फ्लोर पर इंडिकेटर होते हैं, सेकंड फ्लोर पर इवॉकर और थर्ड फ्लोर पर सबसे खतरनाक होता है एंडरमैन, जिसकी आंखों में अगर तुमने सीधे देखा तो छलावा आ सकता है और वो तुम्हें मार भी सकता है। ये सब प्लान बनाकर वो लोग मेंशन की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ नटालिया और डॉन रास्ता भटक जाती है और परेशान होती हैं कि स्टीव और बाकी लोग कहां गए। तभी उन्हें अचानक स्टीव का वुल्फ दिखाई देता है और डॉन को याद आता है कि स्टीव इसी कुत्ते के बारे में पूछ रहा था। फिर डॉन अपनी जेब से हड्डी निकालती है और जैसे ही वो हड्डी वुल्फ को देती है वो भी उनका पालतू बन जाता है और उनके साथ हो लेता है। और फिर नटालिया वुल्फ से कहती है कि चलो हमें स्टीव के पास लेकर चलो, और वो कुत्ता इन दोनों को रास्ता दिखाते हुए ले जाने लगता है। उधर स्टीव, हेनरी और गैरेथ यानी एक्वामैन तीनों वुडलैंड मेंशन के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये अंदर घुसते हैं स्टीव और गैरेथ गाना गाना शुरू कर देते हैं ताकि वहां के मॉब्स डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, और इसी बीच हेनरी चुपचाप सेकंड फ्लोर की ओर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही हेनरी ऊपर पहुंचता है वहां इवॉकर उसे देखकर चिल्लाने लगता है और नीचे स्टीव और गैरेथ भी गाना छोड़कर चिल्लाने लगते हैं। फिर किसी तरह हेनरी थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां उसे बहुत सारे चेस्ट दिखते हैं जिनमें स्वॉर्ड, आर्मर, डायमंड जैसी चीजें रखी होती हैं। लेकिन जिस चीज की उसे तलाश थी वो उसे एक विंडो के नीचे वाले चेस्ट में मिलती है, अर्थ क्रिस्टल। जैसे ही हेनरी उसे निकालकर अपनी जेब में रखता है वहां एंडरमैन आ जाता है और उसे छलावा दिखाने लगता है, जिसमें उसे लगता है कि गैरेथ, स्टीव और उसकी बहन सब भूत बन चुके हैं। लेकिन हेनरी को याद आता है कि ये सब धोखा है और वो एंडरमैन पर हमला कर देता है। किसी तरह वो एंडरमैन को मार देता है और उसे एक एंडरपर्ल मिलती है जिससे वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। नीचे की तरफ मीनवाइल
स्टीव और गैरेथ को इंडिकेटर पकड़ लेते हैं और उनकी रेसलिंग कराते हैं एक रेयर मॉब से, जो कि एक चिकन पर बैठा हुआ ज़ॉम्बी होता है। लेकिन ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं, बहुत ही खतरनाक होता है। इन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और उसी दौरान हेनरी एक खड्डा बनाकर नीचे उतरने की कोशिश करता है। जैसे ही वो नीचे पहुंचता है, देखता है कि स्टीव और गैरेथ पहले ही उस ज़ॉम्बी को हरा चुके हैं और अब तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो ब्रिज के पास पहुंचते हैं तो सामने मैग्लोशा खड़ी मिलती है। मैग्लोशा उन लोगों से और मांगती है, लेकिन हेनरी और स्टीव चालाकी दिखाकर एक कास्ट के ऊपर चढ़ जाते हैं। पर गैरेथ यानी एक्वामैन वहां फंस जाता है और कहता है, तुम लोग निकलो, मैं बाद में आता हूं। मैग्लोशा गैरेथ से ऑर्ब और क्रिस्टल छीन लेती है और तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से कास्ट काफी दूर जाकर गिरता है और स्टीव और हेनरी भी बिखर कर अलग अलग जगह गिर जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो देखते हैं कि डॉन और नटालिया भी उनके साथ हैं और स्टीव पूछता है, मेरा कुत्ता कहां है? तभी कुत्ता आकर उसे चाटने लगता है। उधर मैग्लुशा पोर्टल ओपन करने की तैयारी करती है, जो कि एक ऊंची जगह पर होता है, और जैसे ही वो पोर्टल खोलती है, नेदर वर्ल्ड की पूरी सेना आ जाती है। स्टीव कहता है, अब हमें माइनक्राफ्ट करना पड़ेगा। फिर हेनरी एक ड्राइंग बनाता है जिससे आयरन गोलम बनता है और सब मिलकर आयरन गोलम्स की पूरी सेना तैयार करते हैं और दोनों सेनाओं के बीच बैटल शुरू हो जाती है। स्टीव डायमंड आर्मर पहनकर मैग्लुशा से लड़ने जाता है, लेकिन मैग्लुशा एक ही वार में उसका आर्मर तोड़ देती है। हेनरी तब ऑर्ब लेने के लिए एक होटल की छत पर जाता है, अपनी गन में एंडरपोल डालकर शूट करता है और टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन नीचे से एक मॉब उस पर ब्लास्ट करता है जिससे वो गिरने लगता है। तभी एक्वामैन एक कास्ट पर आता है और हवा में उसका हाथ पकड़ लेता है। बहुत ही जबरदस्त सीन होता है। फिर वो कास्ट से कहता है पोर्टल को ब्लास्ट करने को, और जैसे ही पोर्टल ब्लास्ट होता है, ऑर्ब जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिससे सारे पिंगलिन और मॉब्स खत्म हो जाते हैं। स्टीव मैग्लुशा को हरा देता है और फिर सब लोग मिलकर एक नया पोर्टल बनाते हैं और अपने रियल वर्ल्ड में वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और ये मूवी कैसी लगी, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मैं कुछ नई नई चीजें ट्राई कर रहा हूं और उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनर वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।